जुड़ रही हैं और संजय हमारे साथ बहराइच से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय आपसे अपडेट लूंगी, निकिता मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संजय आप जरा पहले बताएं कि अभी क्या अपडेट है, जो बुजुर्ग का इलाज चल रहा है किस हालत में बुजुर्ग है, और साथ ही जरा ये भी बताएं चूंकि मासूम को निवाला भेड़िया ने बनाया है, इस वक्त लोग दहशत में हैं। देखिए आपको ताजा अपडेट ये है कि भेड़िए ने 3 लोगों के ऊपर हमला किया है। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार एक और महिला जख्मी हुई है, जिसको अस्पताल अब भेजा जा रहा है। यानी कि एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, 2 महिलाएं घायल हुई। हालांकि ये महिलाएं वयस्क है, इस वजह से इनको बना पाया, लेकिन जिस तरीके से एक ही रात में 3 जगहों पर उसने अलग अलग ठिकानों पर जाकर हमला किया है, ये निश्चित तरीके से पूरी करके में दहशत लगातार जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम जल्द से हम भेड़िए को पिंजरे में कैद लेंगे, लेकिन सभी दावे होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अधिकारी मोनिका रानी ताजा बयान में अपने कि हम इसे तो नहीं करने अपनाएंगे और हम इसको अवगत करा करके और शीघ्र कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। यानी कि हमें ये उम्मीद है कि शुल्क के अनुसार आदि शासन से मांगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये किले में घूम रहे निर्भक्षित लगातार लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, मासूमियों को निवाला बना रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं। ऐसे में लोग गाँव के लोग जाग रहे हैं, उसके बाद वो अपने कॉलेज को बचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब यहाँ पे स्थितियां काफी भयावह हो रही है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये निर्भक्षित भेड़िया जो है पिंजरे में कैद हो। जी, भेड़िया जो है पिंजरे में कैद हो। चलिए संजय बने रहिए हमारे साथ, आगे आपका रुख करूंगी, निकिता के पास रुख करूंगी। निकिता, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, स्थिति कितनी गंभीर है ये लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यही उठता है कि आखिर अभी और कितना वक्त लगेगा, लोग कब राहत की सांस ले पाएंगे, कब बेखौफ होकर जी पाएंगे? देखिए दीप्ति, जिस तरीके से जो भेड़िए का आतंक है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कई घर भी तबाह हो गए हैं। जिस तरीके से हाल ही में भेड़िए ने बुजुर्ग पर हमला किया है और साथ ही साथ मासूम बच्ची को उठा ले गया है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उसका शव मिलता है और उसके दोनों हाथ खा गया है। ऐसे में जो ये आतंक है ये लगातार बढ़ रहा है और आपको बताती चलूं कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विभागीय मंत्री साथ ही साथ संबंधित ऑफिसर्स को जो आवश्यक निर्देश हैं वो दिए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आदमखोर भेड़िया या तेंदुआ द्वारा हमला किया जा रहा है, उसे हर हाल में काबू में करना पड़ेगा और पकड़ने का जो प्रयास है वो भी किया जाए और जितने भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और साथ ही साथ स्थानीय जो पंचायत और जो राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता है वो पैदा करें, लोगों को सुरक्षा के उपाय के बारे में बताएं कि अपनी खुद से सुरक्षा किस तरीके से की जाए। साथ ही वन मंत्री जो है उनके द्वारा वन विभाग के जो अतिरिक्त कर्मियों को तैनाती करते हुए उन्होंने सीतापुर की अगर मैं बात करूं, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर, इसके साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगाया जाए ज्वाइंट पेट्रोलिंग। मुख्यमंत्री के आदेश में कहा गया है कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनको जिलों में कैंप लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों के उन्होंने ये भी कहा है कि जनता का भी वहां से जो सहयोग है वो लें। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या हो वहां पर ये इसकी व्यवस्था भी करे कि किस तरीके से पेट्रोमैक्स के जो व्यवस्था है वो हो, ताकि बिल्कुल अंधेरा ना हो और लोगों को दिखना ही बंद हो जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने, आपको बता दूं कि मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है और इसी क्रम में आपको बता दूं कि वन जीवों के हमले में घायल लोग और साथ ही साथ असमय काल जो लोग हैं उनके जो परिजन हैं उनको हर संभव सहायता उपलब्ध की जाए। हालांकि
सरकार की ओर से सारे निर्देश हैं, आवश्यक सूचनाएं टाइम टू टाइम रोटेट हो रही हैं, वहां पर ऑफिशियल्स को लगाया गया है, पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात की जा रही है। जो 2 ऐसे भेड़िया है अभी भी जो पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं और लगातार लोगों का जो जिंदगियां हैं उसको अस्त व्यस्त कर रहे हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग भेड़िए की चपेट में आकर के उनकी जान चली गई है। लेकिन इन सब के बीच में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ये सुनिश्चित कर रही है, सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगा दिए गए हैं, पुलिस को बोला है कैंप लगाने के लिए, पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए, वहां का जो आम जनता है उनकी सहायता लेते हुए जो भी जरूरी कदम है वो प्रदेश में सरकार उठा रही है। और जल्द ही जो 2 आदमखोर भेड़िया हैं उनको भी अपनी गिरफ्त में कर लिया जाएगा ताकि जो और हानि है वो ना पहुंच सके। बिल्कुल, निकिता बनी रही हमारे साथ। संजय, बहराइच में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा आदमखोर भेड़िए का कहर देखने को मिल रहा है, लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, और वहां पर अभी क्या स्थिति नजर आ रही है? संजय, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? संजय, आवाज आ रही है आपकी, अब बताएं कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त आदमखोर भेड़िए का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है? मैं आपको वही बता रहा हूं कि महासी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र के कोलैला गांव से इसका हमला शुरू हुआ भेड़िए का, और अब ये लगातार वहां से बढ़ते हुए तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर खैरीघाट थाना क्षेत्र तक ये पहुंच गया है, यानी दीवानपुरवा रायपुरवा तक इसका हमला पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले केवल 34 गांव इस भेड़िए के हमले के जद में आ रहे थे, लेकिन अब तकरीबन 50 से 52 गांव ऐसे हैं जहां पर भेड़ियों के हमले की और भेड़ियों के दस्तक की सूचना लगातार ग्रामीणों के द्वारा दी जा रही है। वन विभाग मौके पर पहुंच रहा है, ड्रोन से लगातार उन भेड़ियों को लोकेट करने का प्रयास कर रहा है, और जाल साथ में लिए हुए है, पिंजरा साथ में लिए हुए है, लेकिन जिस तरीके से असफलता ही हाथ लग रही है वन विभाग को, ऐसे में वन विभाग भी काफी परेशान है। कल देर रात हमारी डीएफओ से बात हुई अजीत प्रताप सिंह से, काफी झुंझलाए हुए थे, काफी नाराज थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम जरूर प्रयास कर रहे हैं कि भेड़िए ये जल्द से जल्द पिंजरे में कैद हों, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये भेड़िए चकमा दे रहे हैं, कहीं न कहीं वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। अब ऐसे में ये चुनौती कब पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण बेहद आक्रोशित हो रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि आखिर में ये दहशत हमारा कब खत्म होगा। लगातार भेड़िए जो है वो निवाला बनाते चले जा रहे हैं, लगातार मासूम उनका निवाला बनते चले जा रहे हैं, लोग घायल होते चले जा रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 50 से 52 गांव में जिस तरीके से दहशत ये लगातार फैल रही है, ये कहीं न कहीं एक जो पूरी व्यवस्था है अब उसके ऊपर भी चुनौती ये बनती चली जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वन विभाग के अधिकारी हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, ये सभी लगातार उनका ये कहना है कि हम जल्द से जल्द इस पे हम कामयाबी पा लेंगे, लेकिन वो कब कामयाबी पाएंगे इसका कोई आता पता नहीं है, और यही वजह है कि ग्रामीणों के अंदर काफी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर जरूर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक सुरेश्वर सिंह जो बीजेपी विधायक है वो सीधे मुख्यमंत्री के टच में है, लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनसे अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पे अभी जैसे एक महिला के ऊपर भेड़िए ने हमला किया, तत्काल उन्होंने यहाँ से मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की और मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया। मुख्यमंत्री ने इस पे काफी कठोर कदम उठाने की भी उन्होंने बात कही है कि किसी भी तरीके से अवेयरनेस तेज फैलाई जाए। जैसे कि विधायक ने अभी हमको बताया कि मुख्यमंत्री महोदय ने यही कहा कि जागरूकता तेजी से फैलनी चाहिए ताकि लोग जो है वो अपने मासूम बच्चों को लेकर के बाहर ना निकले, मासूम बच्चों को लेकर के चारपाई पे बाहर ना सोएं। तो कुल मिलाकर के जब तक ठीक है, चलिए अपनी नजर बनाकर रखिएगा संजय, और तमाम जानकारी के लिए